नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। बहुत दिनों से असमंजस में स्टूडेंट थे जो सीटेट देना चाह रहे थे, लेकिन सीटेट आ नहीं रहा था। बहुत सारे सवाल थे, आपने बहुत सारी अफवाहें सुनी होंगी, है ना। कई लोगों ने YouTube पर आकर बहुत कुछ बोला कि होगा नहीं होगा, सिलेबस नया होगा या 4 लेवल होंगे या 2 ही पेपर होंगे, समझ रहे हैं। पर अब जो पहला ऑथेंटिसिटी हमें मिली है सीटेट की तरफ से, वो नोटिस आ चुका है। इस पर हमारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको पता होगा। नोटिस आ गया है, एग्जाम आपका फरवरी में है, ठीक है। फरवरी 2026 में एग्जाम है। अभी सिर्फ इतना बताया है, फरवरी 2026 में एग्जाम है, अभी सिर्फ इतना बताया है। अब आज है मंडे, तो मंडे को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शाम तक कुछ अपडेट मिले, क्योंकि उस नोटिस में लिखा हुआ है कि डिटेल्ड सिलेबस और जो भी चीजें हैं सीटेट 2026 से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज मंडे है, हो सकता है शाम तक अपडेट हो जाए या कल अपडेट हो जाए या परसों हो जाए। तो ये 2 से 3 दिन का, आपको मैक्सिमम 1 से 2 दिन का वेट करना होगा, क्योंकि हम अब अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कि सीटेट की तरफ से कोई फाइनल नोटिफिकेशन ना आए रिगार्डिंग सिलेबस, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आ गया है, तो इससे इतना क्लियर हो गया है कि आपका एग्जाम इस बार होगा। ऐसा नहीं है कि ये इस बार एग्जाम नहीं होगा, अब ये क्लियरिटी आपको मिल गई है, फरवरी 2026 में एग्जाम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस पर बहुत सारी डिबेट चल रही है, सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है इस टाइम पर, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब सिलेबस जो आपका ओल्ड सिलेबस है, यानी कि ओल्ड सिलेबस कहने का मेरा मतलब है कि जो लेटेस्ट सीटेट हुआ है उस सीटेट के बिहाफ पर जो सिलेबस है उसे मैं बोल रहा हूं ओल्ड सिलेबस, या जो अभी तक प्रेजेंट सिलेबस है, क्योंकि आगे के सिलेबस चेंज की कोई नोटिफिकेशन हमें मिला नहीं है, ना हमारे सामने कुछ अवेलेबल है, तो हम आज जो सिलेबस अवेलेबल है उसी को सिलेबस मानेंगे। लेकिन डिबेट क्या चल रही है कि क्या ओल्ड सिलेबस के बिहाफ पर ही अगला फरवरी 2026 वाला सीटेट होगा, या फिर नया सिलेबस अपडेट होगा, या फिर नया सिलेबस अपडेट होगा। तो इसको लेकर हम तो कुछ नहीं कह सकते। जिस प्रकार हमने इतने दिनों तक वेट किया और सीटेट की तरफ से ये पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया, तो उससे ये कंफर्मेशन मिला कि फरवरी में एग्जाम है, निश्चित है। तो अब हम 2 से 3 दिन का वेट और करें तो हमें जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलेगा वेबसाइट पर, उसमें सिलेबस आएगा। तो उस सिलेबस से हमें पता लग जाएगा कि क्या एज इट इज जो अभी तक फॉलो कर रहे थे सिलेबस को वही आगे कंटिन्यू होगा, या फिर उसमें पूरा बदलाव होगा, या आंशिक रूप से बदलाव होगा, या कुछ टॉपिक बदले जाएंगे, या कुछ चीजें ऐड की जाएंगी, या कुछ हटाई जाएंगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप 2 दिन वेट करेंगे। ये मैक्सिमम है, आज भी आ सकता है, ठीक है। तो उससे हमें पता लगेगा नया सिलेबस पर होगा ये फरवरी 2026 का सीटेट या पुराने सिलेबस पर। अच्छा, बात ये आती है कि ये विवाद या डिबेट कैसे उभरी। तो बात ये है कि सीटेट का जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी आधारित होता है। अब जब हम सीटेट पेपर 1 की बात करें, जब हम सीटेट पेपर 1 की बात करते हैं, तो सीटेट पेपर 1 में जो आपका ईवीएस आता है, सीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस पूछा जाता है, तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 3, 4 और 5, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी ही ईवीएस की पूछी जाती थी। क्योंकि अब एनसीईआरटी चेंज हुई है, एनसीईआरटी चेंज हो गई हैं, इसलिए ये अटकलें तेज हो गई हैं। क्या नई एनसीईआरटी में जो कंटेंट है
उस हिसाब से पेपर पूछा जाएगा। ये तो रही ईवीएस की बात। अब हम पेपर 2 की बात कर लें। पेपर 2 जिसमें जैसे एसएसटी की हम बात करें तो एसएसटी में 6th 7th और 8th ये 6 7 8 क्लास की एनसीईआरटी पर आधारित आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स होता था, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता था 60 नंबर का। ठीक, लेकिन अब ये भी चेंज हो गई हैं, ये भी चेंज हो गई हैं। 6 7 8 की एनसीईआरटी बदल गई हैं। तो अब इस पे भी अटकलें तेज हैं कि क्या नई एनसीईआरटी पर आधारित होगा सीटेट। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको कब मिलेंगे? जब सीटेट की वेबसाइट पर ये डिटेल्ड नोटिस अवेलेबल होगा। उसमें सारी जानकारी आपको वो बता देंगे कि क्या चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम कुछ अपना माइंड सेट आगे के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, बस हमें 2 दिन वेट करना ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको लेकर बिल्कुल समय बर्बाद न करें, क्योंकि ऑथेंटिसिटी जो मिलेगी, सही जानकारी जो मिलेगी, वो आपको सीटेट की तरफ से ही दी जाएगी। समझ गए? अब हम बात कर लें कि जी नए पुराने सिलेबस पे हो या नए सिलेबस पे हो, हमारी तरफ से आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जो भी पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे तो वो बेफिक्र रहें, हम बेसिक से चीजें आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएंगे सभी सब्जेक्ट की, चाहे लैंग्वेज की बात हो, हिंदी इंग्लिश, सीटीपी की बात हो, ईवीएस की बात हो, या एसएसटी की या मैथ साइंस की। ठीक है, वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो फ्री क्लास आपको रहेंगी यूट्यूब पर। कहाँ रहेंगी जी? फ्री क्लास अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पर, और इसका टाइम रहेगा 8 बजे। डेली 8 बजे फ्री क्लासेस रहेंगी आपके लिए। हमारी जो सीटेट की अपडेटेड टेस्ट सीरीज होंगे, पुरानी सिलेबस का हो या नए सिलेबस का, जो भी आपको देखने को मिलेगा 2 दिन के अंदर, उसी बिहाफ पर फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। इसे आप एप्लीकेशन पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप प्रिंट आउट निकालकर घर पे सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, फ्री अपडेटेड नोट्स होंगे। एनसीईआरटी अगर चेंज हो रही है तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको बाइलिंगुअल नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जो आपकी तैयारी में हमारी तरफ से एक भागीदारी होगी। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि फाइनल आप स्कोर कर लें, कम से कम 125 स्कोर कर लें, जिससे आगे की कोई दिक्कत ना हो। अब बात ये आती है, ये सीटेट जो 2026 का होने वाला है, जो पहली बार सीटेट देंगे जिन्होंने अभी तक पास नहीं किया है, तो उसके लिए ध्यान रखो आप, अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं उनमें जो फायदा मिलने वाला है, तो पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट पास करो फरवरी में, और उसके बाद आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, केवीएस की वैकेंसीज आ रही हैं, है ना, नवोदय की भी वैकेंसीज आ रही हैं, समझ गए। बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम भी इसके बाद ही होगा। अब बिहार में अभी विधानसभा चुनाव है, तो जो नई वैकेंसी अनाउंस होगी चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद अनाउंस होगी, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और देखना ये होगा कि डीएसएसबी अगली वैकेंसी जो लेकर आता है उसके लिए फायदेमंद होगा सीटेट। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि पहली बार में फरवरी में एग्जाम पास करो और रिजल्ट के तुरंत बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए, तो पीआरटी, टीजीटी, जो भी वैकेंसी आप फिल करना चाहते हो वो कर सकते हो, और पहले अटेम्प्ट में ही सरकारी नौकरी आप ले सकते हो। हमारी तरफ से जो योगदान है वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये 100%, 1% भी कम नहीं, 100% सीटेट पास कराने की गारंटी है। ये आप रिटन में ले सकते हैं, 100% सीटेट पास कराने की गारंटी, क्योंकि जिस साल से सीटेट शुरू हुआ है तब से हम तैयारी करवाते आ रहे हैं,
ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। कोई बच्चा फेल तो नहीं हुआ, स्कोर कम ज्यादा हो सकता है लेकिन फेल कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो पास कराने की गारंटी है, और अगर आप सही गाइडेंस में स्टडी करते रहे, प्रॉपर टेस्ट देते रहे, तो आपके 115 से 120 नंबर कंफर्म है जो आप ला सकते हैं रेगुलर कंटिन्यूटी में पढ़ाई करके, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं, संतोष सैनी सर जो आपको सीडीपी पढ़ाएंगे और लैंग्वेज, ठीक है। और मैं आपको पेपर 1 में ईवीएस पढ़ाऊंगा और पेपर 2 में एसएसटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट है, और बाकी लैंग्वेज, सीडीपी और पेपर 2 का मैथ साइंस ये सर पढ़ाएंगे। तो ये हम दोनों टीचर अवेलेबल रहेंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो अगर जानकारी पसंद आती है और आपको लगता है आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शेयर जरूर करें वीडियो को। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप हमें बताइए। हम फिर मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।